सांप देखा है आपने? सांप को आप दूध पिलाओगे तो भी वो काटेगा। और एक गाय देखी है, उसको लकड़ी मारो, उसके पैर में रस्सी बांधो तो भी वो दूध देती है। कांग्रेस दूध देती गाय है और ये बीजेपी जो है डसने वाला सांप है। अब जो आदमी अपनी बीबी की मांगी हुई 7 शर्तों को ना पूरा कर सका, छोड़ के भाग गया, वो हिंदुस्तान की जनता के साथ क्या वादा निभाएगा? तो मोदी जी 4000 रुपए के लिए नाटक करके अपनी माँ को आगे करते हैं, हिंदू नाम के वो बड़े बड़े हंकार भरते हैं। कभी हिंदू इंसान कपड़े पहन के पानी में डुबकी नहीं लगाता या, परंतु इसको मोदी के दबाव में आके आप सेंसर मत करिएगा, इसको प्रकाशित करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मोदी के दबाव में अच्छे पत्रकारिता की वाट लगा दी है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मगर यह स्तंभ धाराशाही हो गया है। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार हैं। आप उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और आज हम आपको सतीश मनचंदा जी से मिलवा रहे हैं। सतीश मनचंदा जी को सोनिया गांधी जी ने मुंबई का अध्यक्ष बनाया है, तो आप इनसे जानेंगे। तो मनचंदा जी, आपको तो पहली बार मुंबई अध्यक्ष बनाए जाने पर हिंदुस्तान की आवाज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और हमारे जो रीडर है वो ये जानना चाहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी में किन किन पद से होते हुए आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं? शुरुआत मैंने कांग्रेस पार्टी में यूथ कांग्रेस से की थी। मैं ईशान्य मुंबई यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी था और उसके बाद में मुझे उस ज़िले का प्रेसिडेंट बनाया गया यूथ का। उसके पश्चात मैंने सेवा दल ज्वाइन किया। 1984 में मुझे ज़िले का वाइस प्रेसिडेंट सेवा दल का बनाया गया। फिर मुझे उसी ज़िले का अध्यक्ष बना दिया गया। तभी बाबू भाई भवान जी बम्बई के अध्यक्ष थे और बाला साहब कुलकर्णी मुख्य संगठक थे। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आप जो मेरी आज इंटरव्यू ले रहे हो, तुम भी मेरी टीम में घाटकोपर तालुका के तालुका मुख्य संगठक थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि मेरा मुख्य संगठक मेरे बम्बई अध्यक्ष बनने के बाद मेरा साक्षात ले रहा है, जिसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ। जैसा कि बता दें, हम 1999 में सतीश मनचंदा जी उत्तर पूर्व मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और हमने आपके साथ काम किया है। हमें तालुका अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, तो हमने आपके कार्यकाल में काम किया। आपका तो कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा है और आपके कार्य करने की शैली तो बहुत बेहतरीन रही है। लेकिन जैसा कि अभी चुनाव बहुत नज़दीक है, 2-4 महीने भी मुश्किल से बचे हुए हैं, और ऐसे समय में आपको पूरे मुंबई की संगठन की और चुनाव में उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा विजयश्री दिलवाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं बता दूं, आप कहते हैं कि समय कम है। समय कम किसके लिए होता है? जो ये फील्ड में नवा आता है। 40 साल का इतिहास है कांग्रेस पार्टी में, 40 साल काम किया है। वार्ड लेवल के, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को पहचानता हूँ, लोगों से जान पहचान है, उनसे जनसंपर्क है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि पहले मैं खुद फील्ड में काम करता था, उसको एक्सपीरियंस लेते लेते आगे बढ़ते आज मुझे पार्टी ने उस मुकाम पे पहुँचाया है कि जो मैं काम करता था वो काम मैं लोगों से लूँ। तो मेरे पास जो कार्यकर्ता है, जो फील्ड वर्क है, जो नेटवर्क है, उसमें कोई कमी नहीं है और ना ही उसमें कोई कमी आएगी। वो अवश्य सेवा दल कोशिश करेगा कि बम्बई में मैक्सिमम लोगों को विजयी श्री दिलाए। 100% रिजल्ट कभी किसी के फेवर में नहीं आता है, फिर भी एक सम्मानजनक परिस्थिति में कांग्रेस को पहुंचाने का काम मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल करेगा। इसी को मुद्दे नज़र रखते हुए
मैंने भाई जगताप जी से और प्रिया दत्त जी से कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं ही चुनाव लड़के चुनाव के जाले में फंस गया तो मैं मेरे दूसरे कैंडिडेटों से काम कैसे करूंगा। परंतु मैं मेरे सेवा दल के साथियों को चुनाव जरूर लड़ाऊंगा। बम्बई के अंदर 239 सीट्स हैं। प्रत्येक जिला में जो सेवा दल के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो जीतने की हैसियत रखते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जुड़े हैं, मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैक्सिमम लोगों को मैं सेवा दल के कोटे से उनको टिकट दिलाऊं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है भाई जगताप जैसे कर्मठ अध्यक्ष सेवा दल को इग्नोर नहीं करेंगे। आप मुंबई की जनता के बीच में सेवा दल के माध्यम से किन मुद्दों को उठाएंगे, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, इस समय तो मुद्दे बहुत हैं। कोरोना में लोगों को इंजेक्शन की महामारी का लफड़ा चला हुआ है। ना केंद्र सरकार ना बीएमसी ये लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाई हैं। प्रवासी लोगों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। आपकी बीएमसी की जो नेसेसिटी है, पानी से गटर नाली भरना, वो सब दब जाएगा, क्योंकि उससे भारी मुद्दे हैं। युवा पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, जबकि ये काम बीएमसी का नहीं है। मगर इन मुद्दों के अंदर गटर, नाले, सड़कें, साफ सफाई, तुम्हारा हाउस टैक्स, तुम्हारे वैक्सीनेशन, ये जो सारी चीज़ें ये दब जाएंगी और लोगों का ध्यान आकर्षित होगा कि भाई किस तरीके से लाशें तैर रही थी, किस प्रकार ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, किस प्रकार लोग तड़प तड़प के जान छोड़ रहे थे। परंतु मैं इस बीच में बम्बई महानगर पालिका, चाहे किसका भी राज हो, मैं उनकी पीठ थपथपाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान में मुंबई महानगर पालिका एक ऐसी महानगर पालिका है जो दाह संस्कार के लिए मुफ्त में लकड़ी देती है। अभी मैं यूपी में था, मैं झूसी में उस स्थान पे गया था जहाँ पर 1400 लाशें गंगा में मिली थी और किस प्रकार उनको गाड़ा गया था। उसका इफेक्ट भाजपा के ऊपर बहुत पड़ेगा। और सवाल रहा, आज हम शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं क्योंकि जो लोगों में फूट डालने वाली पार्टी है, जो भाई से भाई को लड़ाने वाली पार्टी है, उसको सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने बलिदान किया है, त्याग दिया है। इसलिए उन्होंने जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते उनसे हाथ मिला के सरकार चलाने में कामयाब किया है। परंतु मैं आपको ये भी याद दिला दूं, हमने शेर के हाथ के पंजे के नाखून निकाल दिए हैं। जब से ये महाविकास आघाड़ी बनी है तब से आपने उत्तर भारतीयों की पिटाई होते देखी है, तब से फुटपाथ पे सब्जी लगाने वाले की रेडियां उठाते देखी हैं, तब से आपने गरीब जनता के झोपड़े तोड़ते हुए देखे हैं, हाथ गाड़ी तोड़ती देखी है। ये कांग्रेस की देन है। यही बातें हमने लोगों में पहुंचानी है। कांग्रेस का हाथ गरीब जनता के साथ। जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है, सत्ता में रही है, कांग्रेस ने बड़े लोगों से छीन करके गरीबों को दिया है। चाहे वो बैंकिंग राष्ट्रीयकरण हो, चाहे वो लैंड रिफॉर्म हो। आपको याद होगा इंदिरा जी ने एक कानून निकाला था कि जो 20 साल से खेती कर रहा है वो खेती का मालिक, तो गरीब लोगों से को खेती दी, अमीर लोगों से छीन के। इंदिरा जी ने कानून निकाला, पहले अपने घर की संपत्ति दान में दी, आनंद महल सरकार को दिया, उसके बाद जयपुर के राजे रजवाड़े, ग्वालियर के राजे रजवाड़े, जितने अमीर लोग थे उन सब लोगों की जो प्रॉपर्टी आती जिसके ऊपर करोड़ों रुपया उनको महीने का आता था, वो सारा सरकार में जमा हुआ और सरकार में खजाना आने से वो गरीबों का उत्थान होने लगा। जितनी भी पॉलिसीज हैं गरीबों की वो सारी की सारी कांग्रेस के ज़माने में लाई है। परंतु कांग्रेस एक जगह में चूकी है कि कांग्रेस ने हमेशा बचत की। सरदार मनमोहन सिंह जी के राज्य में ऐसे ऐसे काम हुए, ऐसे ऐसे काम हुए। 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं देने का काम सोनिया गांधी जी ने किया।
ये गरीब लोगों को खाना मिलने लगा, 1 रुपया किलो जवारी। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, कोरोना के अंदर 5 किलो राशन देके वोट खरीदने। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हमने आपको मुफ्त में खाना दिया। सांप देखा है आपने? सांप को आप दूध पिलाओगे तो भी वो काटेगा। और एक गाय देखी है, उसको लकड़ी मारो, उसके पैर में रस्सी बांधो तो भी वो दूध देती है। कांग्रेस दूध देती गाय है और ये बीजेपी जो है डसने वाला सांप है। अब फैसला आप लोग को करना है कि डंक खाना है कि दूध पीना है। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में देश की जनता से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या अच्छे दिन आ गए? आप किस रूप में देखते हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने जब शादी की थी, वो तो हिंदू धर्म के ऊपर चलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शादी करते समय बीबी की 7 शर्तें मानी जाती हैं। जो आदमी अपनी बीबी की मांगी हुई 7 शर्तों को न पूरा कर सका, छोड़ के भाग गया, वो हिंदुस्तान की जनता के साथ क्या वादा निभाएगा? कौन सा एक वादा उन्होंने निभाया, मुझे बताइए। उनका एक ही काम है, 2 आदमी बेच रहे हैं और 2 आदमी खरीद रहे हैं। समझते होंगे आप, बेचने वाले अमित शाह और मोदी, खरीदने वाले अंबानी और अदानी। एक मुझे बात बताइए, अगर आपके पेट में दुखता है, आपको चक्कर आते हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि मोची के पास जाएंगे? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास जाएंगे। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, पेट में दुखता है तो मोची के पास भेजते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि ये पूछेंगे कि ये बात कैसे? अब वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं, उनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। सारा देश का पैसा, मैं अभी प्रयागराज में, सांसो गांव में, झूसी गांव में, सरैया गांव में, 7-8 गांव में घूम के आया हूँ। उजला के नाम से बंबई में पोस्टर लगे हैं। उजला स्कीम गांव में दी जा रही है और पोस्टर बंबई के पेट्रोल पंपों पे लगे हैं। हमने गांव में जाके देखा तो क्या कर रहे मालूम है? वो महिलाएं उसके ऊपर लकड़ी का फट्टा रख के खाना खाती हैं या गाय के बछड़े को बांधती हैं। भाई ये सिलेंडर तो मोदी जी ने फ्री में दिया। आपने मेरा एक वीडियो भी देखा होगा, उस महिला ने भोजपुरी भाषा में कहा, मैं वो शब्द यहाँ पर नहीं दोहरा सकता, मगर वो सुनने के बाद मुझे बहुत पीड़ा हुई। बोला मोदी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, हमको बेवकूफ़ बनाया। तो मोदी जी 4000 रुपये के लिए नाटक करके अपनी माँ को आगे करते हैं, हिंदू नाम के वो बड़े बड़े हंकार भरते हैं। कभी हिंदू इंसान कपड़े पहन के पानी में डुबकी नहीं लगाता। पंडित नेहरू जी की आपने फोटो देखी होगी, क्योंकि जो वस्त्र हम पहनते हैं उस वस्त्रों के साथ जो गंगा का स्पर्श हमको होना है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। जब माँ भी बच्चे को दूध निकालती है तो अपने वस्त्र ऊपर उठाती है। तो ये वस्त्र खाली दुनिया को फोटोग्राफी करने के लिए, तमाशा करने के लिए भगवा रंग पहन लिया और भगवे से। मैं जानना चाहता हूँ क्या मुस्लिम लोग भगवे को नहीं मानते? उनकी भी अगर मज़ारों में जाओ तो भगवे रंग का धागा बांधा जाता है, वो भी पगड़ी भगवे बांध की बांधे। भगवे का मतलब होता है पवित्र, अग्नि, तेज, जो गलत भावनाएं हैं उनको जलाने वाला। मगर इन्होंने भगवे में बता दिया हिंदू। तो ये मोदी जी की आप बात छोड़ दीजिए। मोदी जी के अभी ये जो जितने भी नाटक हैं वो सब खत्म होने वाले हैं। जनता समझ गई है, जूट के पेड़ को एक बार फल लगता है, दूसरी बार उन्होंने वो जो पुलवामा हो गया उसके नाम से चुनाव जीता, अब यूपी में चुनाव जीतेंगे तो फिर हम देखेंगे। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव 2022 में है, तो ऐसे में आप मुंबई की जनता और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते मुंबई की जनता और देश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो मुंबई की जनता से यही कहूँगा कि आप पिछला इतिहास उठा के देखिए। पिछले 30 साल से, अब 35 साल ही बोल लीजिए, कांग्रेस का बीएमसी में राज नहीं है। 1980 में, 84 में कांग्रेस सत्ता में आई थी बीएमसी में। उसके बाद से आज तक कांग्रेस सत्ता में आई नहीं है। 30 से 35 साल हो गए। 35 साल से शिवसेना
का प्रशासन वहाँ रहा है। 35 सालों से कितना लोगों का उद्धार हुआ मुझे वो बताइए। जो झोपड़े के बदले में मकान देने की स्कीम है वो कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट की है। बेटियों को शिक्षा देना कांग्रेस ने लाया हुआ केंद्र सरकार का ये है। 1000 करोड़ रुपया जब 2005 में बंबई डूबी थी, मनमोहन सिंह जी ने 1000 करोड़ रुपए का अनुदान बंबई को दिया था ब्रिमस्टॉर्म के लिए। कहाँ पर भी ब्रिमस्टॉर्म के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। घरों में पानी देना ये काम बीएमसी का है, मगर 35 साल के अंदर क्या आज भी नल के ऊपर पानी जाता है? कुरेश नगर में जाके देखिए, कुर्ला में लोगों को पानी नहीं है, बूस्टर पंप लगाने के बाद में भी पानी नहीं है। साबले नगर में जाके देखिए, तिलक नगर के यहाँ लोगों के पास पानी नहीं है। तो ये जो चला है, क्या काम किया वो तो बताएं। बीएसटी बस वो चलाते हैं, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन उनके माध्यम से होता है, नल के पानी का होता है। मल्ल सारणी टैक्स लगता है। आप किसी भी स्लम वाले की सोसाइटी के पास कहाँ भी, बिल्डिंग वालों को नहीं लगता है, स्लम वालों को लगता है। जितना अगर उसका 100 रुपया बिल है तो 60 रुपया मल सारणी उसको टैक्स लगता है। ये मल सारणी क्या है, इसके बारे में आज तक खुलासा नहीं हुआ है। इसको ये बंद करना चाहिए। मैं लोगों से यही कहूँगा, आप अच्छे लोगों को चुन के लाइए, थोड़ा परिवर्तन करिए। रोटी अगर तवे में ऐसी पड़ी रहेगी तो जल जाएगी, उसको थोड़ा पलटिए। जब लोगों को डर होगा, राजस्थान में आप देखते हैं 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार, 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार। वो प्रदेश कितना प्रगति पे है। पंजाब को आप देखते हैं, पंजाब में एक भिखारी नहीं है, मगर मुंबई में आपकी टैक्सी, कार, रिक्शा सिग्नल पे रुका नहीं तो ताली बजाओ, दो पैसा। छोटे छोटे बच्चे कपड़ा पोंछो, दो पैसा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने ध्यान देना चाहिए। बैगर होम्स बनाने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, उसके अंदर फ्री होना चाहिए। सब नहीं है, प्राइवेट। अभी मैंने कल परसों ही किसी एक बच्चे को 3 महीने का हुआ, कुछ इंजेक्शन्स के डोसेस लगते हैं। तो मैंने किसी एक डॉक्टर से पूछा कि ये डोसेस कहाँ लगेंगे, तो उन्होंने बताया फलाने जगह में, कोई कांदेवली में सरस्वती अस्पताल है, वहाँ चले जाइए, वहाँ लगेंगे। वहाँ गए, 7,500 रुपये का डोज लगाया। अरे मटेरियल तो बीएमसी से आता है, बीएमसी क्यों नहीं एजुकेट करती उनको? क्यों नहीं जगह जगह के ऊपर ये सुविधा लगाती? जो सरदार मनमोहन सिंह जी पोलियो का डोज दे गए, 2 बूंद, वो कांग्रेस की बनाई हुई चीज़ आज भी चल रही है। घर घर में आंगनवाड़ी वाले आते हैं, बच्चों को 2 डोज पिला देते हैं। तो ये बीएमसी ने जिस तरीके से काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा कि पंजाब में एक भी फ़कीर या भिखारी नहीं मिलेगा, और मुंबई में जगह जगह टैक्सी गाड़ी खड़ी होती है तो लोग मिलते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि राज ठाकरे जी हमेशा कहते हैं कि इसके लिए पर प्रांतीय जिम्मेदार हैं, क्योंकि मुंबई में तो सभी राज्य के, सभी देश के लोग, एक ये ऐसा राज्य है कि हर राज्य के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। राज ठाकरे पर प्रांतियों की बात करके मराठियों के वोट को अपने तरफ खींचना चाहते हैं। मुझे बताइए, आप पर प्रांतीय किसको कहेंगे? पर प्रांतीय उसको कहेंगे जो जिसके बाप दादा यहाँ रहते थे, उसको पर प्रांतीय कहेंगे। और मुंबई असली में किसकी थी? मुंबई कोलियों की थी, कोली समाज की थी। राज ठाकरे कहाँ से आ गए? वो तो उनकी प्रवृत्ति है। कभी वो आगरियों के खिलाफ बोलते हैं, कभी साउथ इंडियन के खिलाफ बोलते हैं, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, इनके ही नारे थे ना। पिता को बदली कर लेने से आपका डीएनए बदली नहीं होगा। आप शिवसेना छोड़ के मनसे में आ गए तो आपका डीएनए बदली नहीं होगा, डीएनए वही रहेगा जो आपके बाप का था। तो कहने का मतलब है, ये तो एक लोगों की आंखों में मिट्टी डालने वाली बात है। अब पर प्रांतियों की बात करें, आप मंडी में जाइए, सब्जी कौन बेचता है? सिर में ठेला कौन उठाता है?
रिक्शा कौन चलाता है, हाथ गाड़ी कौन करता है, कपड़े धोबी कौन प्रेस करता है, बटाटा वड़ा की गाड़ी कौन लगाता है, पाव भाजी की गाड़ी कौन लगाता है, सब परप्रांतीय लगाते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। ऐसा कहाँ हमारे संविधान में लिखा है क्या? लेकिन भीख भी ज़्यादा पर प्रांति मांगते हैं ना, महाराष्ट्रियन लोग बहुत कम है इसमें। किसमें? भीख मांगने में, जो फकीरों का मुद्दा जो है। अरे फकीरों का जो मुद्दा है, आपको किसने कह दिया कि उसमें महाराष्ट्रियन नहीं है? आप बम्बई में कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ मेजॉरिटी अदर देन महाराष्ट्रियंस की ज़्यादा है। आप तुलजा भवानी में जाइए, तुलजापुर में, कोल्हापुर में, वहाँ तो कोई बिहारी नहीं है, वहाँ कोई यूपी वाला नहीं है क्या? शिरडी साईं बाबा के यहाँ जाइए, सारे मराठी ही हैं। सवाल यहाँ जाति पात का नहीं है, कांग्रेस जात पात को नहीं मानती, सवाल यहाँ सिस्टम का है। एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए। मेरी एक बेटी लंदन में रहती है, वहाँ पर जब तक बच्चा नौकरी नहीं करता सरकार उसको जेब खर्चा देती है, और जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो सोसाइटी में बोलते हैं, अरे यू आर स्टिल स्टेइंग विथ योर पेरेंट्स, शेम। 16 साल में बच्चे की शादी हो ना हो, कमाता हो ना हो, वो घर से अलग हो जाता है और गवर्नमेंट उनको सारी सुविधाएं देती है। सीनियर सिटीजन, उसको सारी गवर्नमेंट सुविधाएं देती है, सारे ऑपरेशन फ्री, राशन फ्री, एक डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसा उनको कार्ड मिला हुआ है, सारा कुछ उनको वहाँ मिलता है। ये सिस्टम को हमने यहाँ लाना चाहिए। हम सिर्फ मेक इन इंडिया की बात करते हैं मगर करते कुछ नहीं हैं। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं मगर स्मार्ट सिटी दिखती नहीं है। हम वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं मगर हम सादी ट्रेन भी टाइम पे नहीं चला पाते हैं। तो ये तो डीएनए है इनका। तो इस बारे में सारी दुनिया जानती है और अब यहाँ पर लोग भी आदी हो गए हैं। कहते हैं ना, आपको चिमटी काटेंगे आप जोर से चिल्लाओगे, दूसरी बार काटोगे फिर चिल्लाओगे, तीसरी बार काटोगे थोड़ा कम चिल्लाओगे, चौथी बार उससे और कम, पांचवी बार चिल्लाओगे नहीं, क्योंकि वो चिमटी का दर्द सहने की आपको आदत हो गई है। ये सिस्टम के आदी हो गए हैं, ड्रगिस्ट हो गए सिस्टम के, ड्रग्स के नहीं, सिस्टम के। इसलिए लोग चल रहे हैं, भाई ठीक है, चल रहा है जो चल रहा है। ये तो मायावी नगरी है, यहाँ पर लोग कमाने आते हैं। मैंने तो देखा है, जो यहाँ पर रिक्शा चलाता है, जो यहाँ पे भाजी बेचता है, जो वड़ा पाव की दुकान लगाता है, अगर बिहार और यूपी में उनके गांव चले जाएं तो उनके पास 3-3 मंजिली मकान हैं। हमारे पास जो नहीं है वो वहाँ कमा के तो यहाँ से ही लेके गए हैं। तो वो मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। यहाँ के लोग मेहनत नहीं करते हैं, ये सत्य बात है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मुंबई महानगर पालिका में पिछले 25 से 30 सालों से शिवसेना की सत्ता है और आप अभी शिवसेना के साथ महाराष्ट्र राज्य में सत्ता में हैं। तो आप चुनाव में किसके खिलाफ लड़ेंगे, किन मुद्दों पे लड़ेंगे? देखिए, हमारे सामने एक सापनाथ है, एक नागनाथ है। जो सापनाथ है हम उसको पानी वाला सांप मानते हैं, उसके काटने से जहर नहीं चढ़ता। जो नागनाथ है वो बहुत भयानक है, उसकी फुफकार से भी जहर चढ़ता है। तो नागनाथ को बाहर रखने के लिए, ये भगवादारी को बाहर रखने के लिए हमने हमारे सिद्धांतों से समझौता किया है, उनसे हाथ मिलाया है और हमने शेर को शाकाहारी बनाया है, मांसाहारी नहीं बनाया। आज से 20 साल पहले कितना खूंखार था और आज कितना, क्योंकि उनको हमने बता दिया सबका साथ, सबके विकास से ही आपको सत्ता प्राप्त होगी। और परप्रांतियों से उनको चिढ़ है ना, या दूसरे कामों से चिढ़ है ना, जातिवाद से, तो फिर गैर जातिवादों का समर्थन लेके सरकार क्यों चलाई? मुख्यमंत्री तो आपका है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस ने ये सोचा कि वो जो नागनाथ है ये विनाश कर देगा, जहर से सारे समाज को नष्ट कर देगा, तो उसको रोकने के लिए हमें सांपनाथ चलेगा, नागनाथ नहीं चाहिए। इसलिए हमने उनको समर्थन दिया है। समर्थन ही नहीं दिया, उदय ठाकरे जी पढ़े लिखे हैं, उनका बेटा पढ़ा लिखा है, बम्बई में रहते हैं, तो उनको भी ये समझ में आया कि कांग्रेस की जो पॉलिसी थी, सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। उन्होंने भी उसको अपना रहे हैं धीरे धीरे।
जो 50 साल से जहर उगलते थे, आज कम से कम जहर उगलना तो बंद हुआ है, लोगों पे अत्याचार तो बंद हुआ है। तो धीमे धीमे ही तो आप किसी को सिखाएंगे। जूनियर केजी से ही सीनियर में, सीनियर से फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में जाएगा, डायरेक्ट थोड़ी वो ग्रेजुएशन कर लेगा। तो हमने 3 साल होने आए हैं, 3 साल में उनको एग्रेसिवनेस से सबमेसिवनेस पे लाए हैं। उनको भी हमने ये किया। और विचारधारा अगर इंसान की खराब है, उसको आप सही में लाते हो तो त्याग करते हो तो कोई बात नहीं। इस पे मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि एक बार एक ऋषि मुनि गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे। उधर एक पानी में डूबता हुआ बिच्छू दिखा। उन्होंने वो बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर हाथ पलटी हो गया, फिर गिर गया। और फिर उठाते थे बिच्छू, फिर डंक मारता था, फिर गिरता था, फिर करते थे, फिर गिरता था। तो दूसरे ने बोला, यार जब वो डंकी मारता है तो तू उसे क्यों घड़ी घड़ी उठाता है? वो बोलते उसका काम डंक मारना है, मेरा काम है मरते को बचाना। कांग्रेस जो है ऋषि है, मरते को बचाएगी और डंक मारने वाला खुद एक एक डुबकी लग के मर जाएगा। परंतु उनमें परिवर्तन हो रहा है, ये सत्य है, सब दुनिया देख रही है। आज 3 पहिए वाली सरकार बहुत अच्छे से चल रही है महाराष्ट्र में। जो कोरोना हुआ, कोरोना में टीकाकरण की ब्लैक किसने की? बीजेपी के लोग पकड़े गए, किरीट सोमैया और ये जो देवेंद्र फडणवीस निर्मल नगर की पुलिस स्टेशन में रात को 2 बजे पिछले दरवाजे से गए थे, उसको छोड़ दीजिए। 50-50 हज़ार रुपये में एक एक टीका बेच रहे थे। टीके तो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही थी और बीएमसी के माध्यम से कर रही थी। तो जो उनके नगर सेवकों को कोटा मिल रहा था उसको ब्लैक कर रहे थे। ये तो आपने और हमने सबने आंखों से देखा है, इसमें कोई झूठ है ही नहीं। तो इसलिए कभी कभी जहर को मारने के लिए दूध का भी त्याग करना पड़ता है। आप इतना बेबाक सवालों का जवाब देते हैं कि आपको डर नहीं लगता? देखिए, मैं पंजाबी परिवार से बिलोंग करता हूँ और हमारे कौम ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने 4 बच्चों को शहीद करवाया है। 2 जिंदा चिनवा दिए गए, कई लोगों ने शहादत दी है। अभी आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा, जो 700 किसान शहीद हुए हैं उसमें अधिकांश पंजाबी कम्युनिटी के थे। मौत तो सबको आनी है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। तो हम क्या उनसे बड़े हैं? राम भी गए, रावण भी गए, तो हमने भी एक दिन जाना है। अरे जाना है तो राजीव गांधी की तरह जाओ, जाना है तो इंदिरा गांधी की तरह जाओ, जाना है तो नामदेव उबाले की तरह जाओ, जाना है तो शहीद भगत सिंह की तरह जाओ, मगर नाथूराम गोडसे की तरह मत जाओ, औरंगजेब की तरह मत जाओ, जिनकी मजारों में और समाधियों में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है। मनचंदा जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। आप अपने मुंबई अध्यक्ष बनने पर आप सबसे ज़्यादा इसकी क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? देखिए, इसमें बहुत लोगों का हाथ है। प्रिया दत्त सबसे प्रथम, प्रिया दत्त, मैं रेलवे की नौकरी छोड़ करके उनके साथ काम में लगा था। मैं गुरुदास कामत जी के भी साथ काम कर रहा था। वो मुझे बोलते रहे नौकरी छोड़, नौकरी छोड़, नौकरी छोड़, तुझे ये पद देता हूँ। पद का लालच था नहीं। मैंने प्रिया दत्त जी के कहने पे भाई चलो ठीक है, अब आगे प्रमोशन मिलना नहीं है, मैं नागपुर में पोस्टेड हो गया था। मैंने VRS लिया, मैं उनके साथ जुड़ गया क्योंकि सुनील दत्त जी को हमारी मदर का पूरा खानदान अच्छी तरह जानता है, वो भी पंजाब के थे। और हमने जुड़े, उनके साथ काम चालू किया, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब प्रिया दत्त जी के बाद मुझे संजय निरुपम जी ने सपोर्ट किया। मैं उनका नाम लेना भूलूंगा नहीं। संजय निरुपम जी ने देखा कि ये बंदा काम का है, ये कोहिनूर का हीरा है, इसे ताज में गढ़ना चाहिए। उन्होंने मुझे गलियों से उठा के दीदी से सहमति लेकर के सेवा दल का मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। जब मेरी कार्यशैली को देखा, और बम्बई 2 हिस्सों में बटी थी, 3 जिले मेरे पास थे, 3 जिले मेरे भाई के पास थे, एंड भाई मीन्स जो मेरे दूसरे साथी थे उनके पास थे। तो
भाई जगताप जी ने यह अनुभव किया, चरण सिंह छापरा जी ने अनुभव किया कि जो 3 जिले मनचंदा जी के पास हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं और जो 3 जिले दूसरों के पास हैं वो सूख रहे हैं, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग करने वाली सोनल बहन पटेल थी। जब वहाँ पर बूथ वाइज मीटिंग हुई तो वहाँ संगठन ही नहीं है सेवा दल का, तो उन्होंने मुझे बुला करके पूछा कि भाई हम आपको बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, आप लेने के लिए तैयार हैं? मैं बोला मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस मोदी के कारण मेरे से कितने मेरे परिवार के लोग छूट गए हैं, क्योंकि मैं कट्टर ओरिएंटेड कांग्रेस पॉलिसी पे चलने वाला आदमी हूँ। मेरी बहन के बच्चों ने मेरा परित्याग किया क्योंकि मैं उनसे समझाता था ये जातिवाद है, वो हिंदूवाद के नाम से। हिंदू धर्म खराब नहीं है, हिंदूवादी खराब है। गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदूवादी था। मैं क्यों डरूं? एक दिन तो मैंने मरना है, तो क्यों ना मैं देश के लिए कुछ करके मरूं, क्यों ना मैं उस पार्टी के लिए कुछ करके मरूं जिस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई। तो मुझे डर इसलिए बिल्कुल नहीं लगता। मनचंदा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिंदुस्तान की आवाज़ के लिए इतना समय दिया और जब भी समय समय पर हिंदुस्तान की आवाज़ आपको याद करेगी, आप अपना वक्त देते रहेंगे, ये हम आपसे आशा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी मेरा इंटरव्यू लिया, परंतु इसको मोदी के दबाव में आके आप सेंसर मत करिएगा, इसको प्रकाशित करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मोदी के दबाव में अच्छे अच्छे पत्रकारिता की वाट लगा दी है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मगर ये स्तंभ धाराशाही हो गया है। आप देखते होंगे अंजना ओम कश्यप और उनकी पूरी अली बाबा 40 चोर की टीम आज पूरी वाट लगा दी है। चंद उंगलियों के ऊपर गिने जाने वाले पत्रकारिता में हैं, जिनमें से आप भी एक हो। परंतु अब मुझे ये नहीं पता ये कितना पब्लिक में जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये तो बाद में वक्त ही बताएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।